जी जप जागे जोगी मुनि करही अति माहनी की सुबह हुई डरही। अति मानी की सुबह हुई डरही। और यहाँ आज यज्ञ जब प्रारंभ हो गया तो सुबाहु मारीच इत्यादि जो राक्षस थे यज्ञ को विध्वंस करते थे। दूसरे के धर्म को क्षति पहुंचाना भी एक राक्षसों का ही कर्म है। जो दूसरों के नियम पाठ पूजा इत्यादि को भंग करना चाहते ही यही एक निशाचरों की श्रेणी में आता है। और आज जब मुनि विश्वामित्र अपनी यज्ञ को प्रारंभ कर रहे हैं, यज्ञ को प्रारंभ करते ही आते ही उसमें हवन कुंड में मांस डाल जाते ही, हड्डी डाल जाते ही यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, रक्त को डाल देते ही। यही कार्य राक्षसों का होता है। मुनि विश्वामित्र बार बार दुखित तो होते ही, लेकिन क्या करें। यद्यपि वह क्रोध भी कर सकते हैं, क्रोध करके सभी को नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्रोध करने से यज्ञ असफल हो जाता है। इस कारण से क्रोध भी नहीं कर सकते। मन में बड़ी चिंता होती है, लेकिन आज दिखा कि यहाँ कोई राक्षस पास में नहीं है, क्यों ना अपने यज्ञ को पूर्ण कर लिया जाए। लेकिन राक्षस तो राक्षस हैं भैया, ना जाने कहाँ कहाँ और आजकल तो किस किस रूप में डोल रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। सभी बैठ करके यज्ञ की आहुति डालिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वाहा। ये कहां से स्वाहा स्वाहा की आवाज आ रही है? हमारा होते हुए इस वन में कोई तपस्या नहीं कर सकता है। लगता है कि भैंसा मटर, बाबा भैंसा मटर की कुटिया से आवाज आ रही है। चलो उसके यज्ञ को विध्वंस करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाबा भैंसा मटर, बाबा हमारे होते हुए तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू स्वाहा स्वाहा करने लगा। अरे हमको खिलाते तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ दुष्ट, अब यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अभी सांप लेकर के तुमको भस्म कर डालूंगा। चलो लगता है इन निशाचरों के मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वह बस्ती की ओर भागता है, वही हाल इन निशाचरों का है। मैं जब जब यज्ञ प्रारंभ करता हूं तब तब आकर के ये निशाचर मेरा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। अब इनके लिए मुझे कुछ यत्न करना पड़ेगा, कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो इन निशाचरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशाचर पापी। आज मुझे प्रतीत हो गया है, मालूम हुआ है कि जब तक भगवान का अवतार इस धरती पर नहीं होगा तब तक इन निशाचरों का विनाश नहीं होगा।
मैंने तो मुनि बड़ी मन की चारा प्रभु अवतरी करण महिभारा। मैंने योग बल से तप बल से ये मालूम किया है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर ने इस धराधाम में अवतार ले लिया। मुझे अहिम से देखो पद जाई कर बिनती आनो दो भाई। मुझे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के द्वारे पर जाना चाहिए और जाकर के प्रभु के दर्शन करना चाहिए, उनके पद कमलों को देखना चाहिए और महाराज दशरथ से उन पुत्रों को याचना करके लाना चाहिए। ज्ञान विरागी सकल गुण आईना सो पृथ्वी थी खब भर नयनो। इन नैनों से जाकर के परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करूंगा और अपने यज्ञ को पूर्ण कराऊंगा। शिष्यो, सेवको, संतो, तुम लोग किस ध्यान में मग्न हो? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैं जानता हूं तुम्हारे मन की व्यथा, तुम्हारी चिंता को भली भांति समझ रहा हूं। इसी चिंता में डूबे हो कि पता नहीं कब और किस समय ये राक्षस हम लोगों के ऊपर आक्रमण कर दे। अब चिंता का विषय नहीं है, हर्षोल्लास का समय है। मैं अभी अवधपुर जाता हूं और यज्ञ की रक्षा करने के लिए साक्षात ब्रह्म को लेकर आता। जाओ, आराम करो, जाओ। आज हम स्वामित्र जी मन में विचार करते हैं